Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous session, we were doing the body movements, and now we will do the new topic of the body movement, that is cartilage, tendon, ligaments, and muscle movement. Now, what is a cartilage and what is a bone? If you remember that in the previous session, I have told you bone is a hard structure which does not allow any movement. Okay, but we have some other tissues that is known as cartilage. It is a soft elastic tissue that allows the movement, एंड इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल मीन्स कि कहीं पे भी बेंड हो सकता है, कहीं पे भी मुड़ सकता है. ओके, लाइक यू कैन टच योर ईयर टिप, जहाँ पे वी विल वियर ईयर रिंग्स. हम जहाँ पे ईयर रिंग्स पहनते हैं आप उसे टच करेगा तो कहीं पे भी फोल्ड हो सकता है. ओके, सो दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ योर cartilage. So it is a kind of tissue which is elastic in nature and provides flexible movement in all the directions. So द फर्स्ट पॉइंट कि कहीं पे भी प्रेजेंट है. सेकेंड पॉइंट ये है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. द फर्स्ट वन टिप्स ऑफ ईयर्स, ईयर्स की टिप जहाँ पे हम बाली पहनते हैं, ईयर पहनते हैं. टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज मीन्स जहाँ पे आपको पॉइंट है, मेन पॉइंट जहाँ पे आपकी दो नोस्ट्रिल्स डेवलप हो रही है. नेक्स्ट वन इज द जॉइंट्स. जब हमने जॉइंट्स पढ़े थे, दो अलग अलग तरह के जॉइंट्स, तो वहाँ पे हमने कहा था एक सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंड दैट सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू इज नोन एज कार्टिलेज, which allows the movement between the two bones and the two joints. Okay, now the next one we have the tendon. Tendons क्या है, वो tissues हैं जो muscles को bone से connect करते हैं. Now you can see when we talk about the hand structure, so we have muscles also, we have bones also over there. So जहाँ पे muscles और bones आपस में connect हो जाए, that tissue is known as tendon. You can see in this diagram we have a bone at the lower side and the red color is your muscles. बट ये बोन और मसल्स कहीं पे कनेक्टेड है ना, बोनी अटैचमेंट जहाँ पे लिखा है, तो दैट इज नोन एज टेंडन. ओके, नेक्स्ट इज अ लिगामेंट विच अलाउज बोन टू बोन मूवमेंट, मीन्स बोन टू बोन कनेक्शन. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे जो वाइट कलर के पैचेस बना के दे रखे हैं, दिस इज अवर बोन, दिस इज अवर बोन, बट फिंगर्स में यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट है ना. सो बोन से बोन जो अटैच करने में हेल्प करे, दैट इज अवर लिगामेंट. ओके, सो टेंडन में क्या है, मसल्स टू बोन्स, एंड लिगामेंट्स में क्या है, बोन टू बोन. नाउ दैट वाज कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ वन दैट इज मसल मूवमेंट. मसल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ यू मूव योर मसल्स, कि मसल्स कैसे मूव करती है. नाउ फर्स्ट इज अ डायग्राम. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, you can see that when we talk about muscles movement, we have two terms. The one is relaxing state and the one is contracted state. Contracted stage में क्या होता है, when you have seen that the body builders, वो जब अपने आर्म बेंड करते हैं, they are bending your arm, आर्म्स बेंड हुए, तो बेंड होने पे क्या हो रहा है, आपके जो ये मसल्स हैं स्वेलअप होकर ऊपर आके, जैसे आप कहते हो कि डोले बन गए हमारे. फाइन, दैट इज अ बाइसेप्स इन साइंस लैंग्वेज. Okay, so that dole or the biceps gets swollen up. That was all because of your contraction of muscles. So जब ये muscles contract हुई तो ये वाली muscles relax हो गई. या आप कहो कि जो straight arm वाली muscles थी जो bone से attached थी वो relax हो गई. बट जब आपने hand को straight किया, जब आपने hand को straight किया, तो यहाँ पे जो muscles बनी थी, जो हमारे डोले बने थे, जो हमारे biceps बने थे, वो वापस नॉर्मल में आ गए. जब ये नॉर्मल में आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए. सो कभी भी मसल्स एक साथ एक ही मसल दो काम नहीं कर सकती. तो एक टाइम पे एक मसल वर्क करती है, दूसरे टाइम पे दूसरी मसल्स वर्क करती है. सो दिस इज नोन एज मसल मूवमेंट. सो दिस इज नोन एज मसल्स रिदमिक मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कि अगर एक हैंड में दो मसल्स इकट्ठे हैं तो वन विल रिलैक्स एंड द सेकेंड वन विल कॉन्ट्रैक्ट. Muscles are attached to the bones and is responsible for the movement of human body. Thick, there is a change in the length of muscles. See, the change in the length of muscles means कि वहाँ पे या तो muscles contract मतलब सिकुड़ रही है, या फिर relax होकर normal stage में आ रही है. Okay, if you move your arm touching your shoulder means आप अपने arm को touch कर रहे हैं shoulder की तरफ. फाइन, तो यू विल ऑब्जर्व द बल्जिंग पार्ट. आपने देखा ना आपके डोले बन जाते, दैट डोले इज नोन एज बल्जिंग पार्ट ऑन योर आर्म. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. ओके,
बट एट द सेम टाइम जब आप उसे नॉर्मल पोजिशन पे लाते हैं तो वो जो बाइसेप्स आपके बने हैं वो वापस रिलैक्स हो जाते हैं एंड द मसल्स विल कम टू अ रिलैक्सिंग स्टेट. यू कैन सी द डायग्राम अगेन. मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ. इन द लोअर सेक्शन जो नीचे वाला डायग्राम है आप उसमें देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे. क्यों? क्योंकि आपने हैंड को मूव किया टूवर्ड्स योर शोल्डर. ठीक, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई. बट जब आपने अपने हैंड को वापस स्ट्रेच किया है स्ट्रेट डायरेक्शन में, वहाँ पे मसल्स जो थी वो रिलैक्स हो गई. तो वहाँ पे बाइसेप्स रिफॉर्म नहीं हुए. ओके, so that's all for today. What we have studied in this video, that is muscles contraction and relaxation, tendon and ligament and cartilage. I hope this content is clear to you. That's all for today. Thank you and have a nice day. And if you have any doubt, you can contact me. That's all for today. Thank you.